हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। ये वीडियो ना बहुत दूसरे डायरेक्शन में जाता अगर अभी 5-6 कॉल नहीं आ गए रहते मेरे पास। अभी जैसे मैं वीडियो बनाता, कल रात मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल नहीं आए थे। कल रात इक्का दुक्का बच्चों का कॉल आया था। तो और लास्ट ईयर मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरे पास बहुत सारे कॉल आ गए थे। तो मुझे लगा कि मैंने ही कहीं कमी तो नहीं छोड़ दी तैयारी में कि बच्चों का बायो का पेपर इतना ख़राब चला गया मेरे कि मेरे पास फ़ोन नहीं आ गया। बट अभी 2-4 कॉल आए मेरे पास। बहुत टॉपर बच्चे नहीं हैं, उनके बायो में 360 भी नहीं आए। उनके एक का 350 के आसपास था और एक कुछ 340 कुछ के आसपास था स्कोर। एंड उनके पेरेंट्स से बात हुई, उनसे बात हुई, और भी बच्चे थे मतलब जिनका 600 प्लस स्कोर आ रहा था। और सबसे अच्छी बात उनकी ये लग रही थी मुझे कि ये सारे ऐसे बच्चे थे जो 300 से कम स्कोर कर रहे थे, और मात्र 2-2.5 महीने में इन्होंने 600 का सफ़र पार किया हम लोगों के साथ। तो थोड़ा अकम्प्लिश फील हो रहा है अब मुझे। अ, पता नहीं, ऐसे बहुत बहुत ओवरवेलमिंग था सा था मतलब। आई कुडंट स्लीप यस्टरडे, इनफैक्ट टुडे ऑल्सो। मतलब 2-2.5 घंटे में सोया, यही कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि काश स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दी रहते, काश एसेशन रीजन और प्रैक्टिस करा दी रहते। तो हमने रिवीजन में डायरेक्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड ऐसा था नीट 2017, 18, 19, 20, 21, 5 साल से जो आप ट्रेंड देख रहे थे ऐसे ही पेपर आ रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे। तो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं आते थे बायोलॉजी में। तो अब लग रहा था कि थोड़ा एसेशन रीजन के भी क्वेश्चन करा देने चाहिए थे। लग रहा था स्टेटमेंट बेस्ड और क्वेश्चन, वैसे तो मॉक टेस्ट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं कराता था आपको, बट और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करा देने चाहिए थे। क्योंकि लास्ट ईयर तो सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट से ही आ गए थे। इस बार 43 क्वेश्चन आए मॉक टेस्ट से आउट ऑफ 100। तो पिछली बार से थोड़ा कम अकम्प्लिश फील हो रहा है। वैसे तो की नोट से एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन थे ही, पर ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, वीडियो पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2022 अगर आपका खराब गया किसी कारणवश के, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने पढ़ाई की, पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया, आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, और मॉक टेस्ट नहीं दिए, या कुछ ऐसा है, कुछ भी हुआ कि किसी भी कारणवश से आपका पेपर बर्बाद हो गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो बहुत डायरेक्ट बात करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। यहाँ इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। आप लोग सब ओवरवेल्म्ड हैं, मैं भी ओवरवेल्म्ड हूँ, सब वैसे ही है। तो हम कोई बहुत इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो मैं आपके पास सारे पॉइंटर्स रख देता हूँ, अंत में डिसीजन आपका है। क्या होता है ना, यूट्यूब पे इतने सारे स्ट्रैटेजी, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कह दिया, और सब सही होते हैं, और आप इनफैक्ट घूम फिर के कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कोई क्रेडिबिलिटी है, मैं कितना 4 साल हो गया ना यूट्यूब पे मुझे, तो 4 साल से तो अब यही काम कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है मेरी कोई क्रेडिबिलिटी है, कांस्टेंट चीज़ें आप देखते हो मेरे अंदर, तो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। अगेन दिल से डिसीजन नहीं लेना है ना। आप इमोशन में आके, सर्ज ऑफ एड्रेनलिन में आके बहुत ऐसे डिसीजन लोगे जो आप रिग्रेट करो। तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। क्या गलतियां आपने 2021 में की थी उसको नहीं दोहराना है, ठीक है। क्या चीज़ हमने 2021 में कवर नहीं की थी उसको कैसे कवर करना है, तो सब पे इस पे बात करेंगे। ये वीडियो आपका अगले साल का करियर डिसाइड करेगा। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो नहीं करते हो तो वीडियो पॉज करो और चले जाओ, ठीक है। चल आइए शुरू करते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा कि अगले पिछले साल का या पिछले के पिछले साल का जर्नी मेरे साथ आपको कैसा रहा। कोई गिला शिकवा है, कोई चीज़ मुझसे गलती हुई है तो भी बताना, कुछ अच्छा काम किया मैंने और मेरी टीम ने तो भी बताना, है ना। बट मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत मेहनत की उन्होंने। मैंने तो चलो मैं तो करता ही हूँ, मेरा जो आदत है, बट पूरी टीम ने भी आपके साथ एक इमोशनली अटैच होकर बहुत काम किया। एनीवेज आओ वीडियो पे आते हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, समझो बात को और फिर डिसाइड करना क्या करें, ठीक है। पहला है कि आपका पेपर ठीक गया, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जा रहा है, ठीक है। किस नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया था, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। तो आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। ठीक है, मैं बहुत क्लियरली ये बात स्टेट करना चाहूँगा। हो तो मेरा सपना हो सकता है मुझे एम्स दिल्ली में पढ़ता है, बट आपको मान लो झुमरी तलिया में भी, किसी भी गांव में भी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, चुपचाप एडमिशन ले लेना।
डू नॉट हैव एनी सेकेंड थॉट ऑन द सेम। हो सकता है आपका पेपर खराब चला गया, आप डिजर्व करते थे एम्स दिल्ली, बट आपको कोई घटिया कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, बट फिर भी प्लीज बेटा उस कॉलेज में एडमिशन लेना मत छोड़ना वो सीट, ठीक है, नहीं करना, क्या डिफरेंस हो जाता है, यूजी कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो प्लीज टेक एडमिशन, ठीक। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बॉर्डर लाइन है, मान लो कि 560 नंबर आ रहा है इसको यूआर कैटेगरी, ठीक है, या मान लो 570 नंबर आ रहा है यूआर कैटेगरी। अब ये बेचारे, इन बच्चों का सबसे बुरा हाल होता है, इनको लगता है इनका हो भी जाएगा और हो सकता है एक आध नंबर से इनका रह भी जाए, ठीक है। तो जो बॉर्डर लाइन बच्चे हैं, जो 550 500 से 80, मतलब मान लो तुम ऐसे ही पकड़ लो 530 टू 580 यूआर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, बेटा देखो आपकी व्यथा मैं समझता हूँ, तुम पेंडुलम की तरह लटके हुए हो, लेकिन बेटा पिछली बार वाली गलती नहीं करना कि काउंसलिंग तक वेट करेंगे और फिर हम क्रैश कोर्स से पढ़ेंगे, नहीं, आज से तैयारी शुरू करो। ऐसे बच्चे गिव अप भी नहीं करेंगे, सर मेरा चौथा अटेम्प्ट था, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मैं हाथ जोड़ लेता हूँ आपके सामने, नहीं मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें गिव अप। इतना मंजिल के पास आके आप गिव अप करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम गिव अप नहीं करोगे, ये मेरा फरमान है, ठीक है। जो भी बच्चा 530 से ज्यादा ला रहा है वो बच्चा आज से तैयारी शुरू करेगा। अगर तुम मुझे कुछ भी समझते हो तो आज से तैयारी शुरू, कहाँ से करोगे आई डोंट माइंड, ठीक है, तुम किसी ऑफलाइन जाके पढ़ लो, कहीं ऑनलाइन पढ़ लो, तुम यूट्यूब से पढ़ लो, आई डोंट केयर, बट यू शुड हैव अ प्लान फॉर टुडे ओनली। आज से ही आपका ये प्लान होना चाहिए। अगर तुमको 530 से 580 आ रहा है, गिव अप नहीं करोगे, डू नॉट गिव अप। आप या तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आप संन्यास ले लीजिएगा, नहीं तो स्टार्ट टुडे, नहीं रुकना आपको, ठीक है बेटा, प्लीज मेरी बात मान लेना, फिर गलती होगी, ठीक है। चल अब लॉट 2 पे आते हैं, जिन बच्चों को इससे कम नंबर आ रहा है, तो क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको अदर करियर ऑप्शन लेना चाहिए? क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको अदर करियर ऑप्शन लेना चाहिए? अब देखो, अब इन सवालों के जवाब आपको खुद से पूछना होगा, मैं आपके सामने सिर्फ डेटा रख देता हूं, ठीक है, इन सवालों के जवाब आपको खुद से पूछने पड़ेंगे, ठीक है। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं, एक मेरे तरह के जिनको चुल होता है, जिनको प्रूव करना है सिर्फ घर वालों को कि उनको मेडिकल निकाल के दिखा, ईगो पे लेके डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं कभी जिंदगी में डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, ठीक है, मुझे पोइट्री करनी थी, मैं लिटरेचर करना चाहता था, बट मेरे पापा ने ईगो हर्ट कर दिया मेरा कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तो मैंने ईगो के चक्कर में मेडिकल निकाली, ठीक है। एक तो वैसे बच्चे होते हैं जो ईगो के चक्कर में मेडिकल निकालते हैं, बेटा ईगो का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअली एमबीबीएस में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो। ये नहीं है कि आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुमसे निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, और पूछ भी रहा तो बेवकूफ लोग हैं। ईगो के चक्कर में मत निकालना एमबीबीएस, ठीक है। तो आपके पास जो भी आपको पैशन है, अदर करियर ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तुम्हें खेती करना तुम्हारा पैशन है तो दैट कुड बी योर चॉइस, क्योंकि आप एमबीबीएस में चले भी जाओगे, आप लाइफ से खुश नहीं रहोगे, तो क्या पॉइंट है वैसा कंपटीशन निकालने का, मेहनत भी करो और आपको खुशी भी ना मिले, ठीक है। तो ड्रॉप वही बच्चे लेंगे हु आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट एमबीबीएस। देखो, आप किसी चीज के लिए मेहनत तभी करोगे जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं है। अगर मुझे है ही नहीं जज्बा कि मैं सोच रहा हूं नहीं मुझे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी इसलिए मुझे डॉक्टर बनना, नहीं, आप नहीं बन पाओगे अच्छा डॉक्टर। तुम्हें लगता है वो थ्रिल आता है, वो स्टेथोस्कोप देख के, वो एप्रन देख के थ्रिल आता है, अपने नाम क्या कि डॉक्टर साहब लगा हुआ देख के थ्रिल आता है, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप। तो ड्रॉप कब लोगे? व्हेन यू आर पैशनेट, आर पैशनेट, एक्चुअली पैशनेट, कि भाई मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। ये सवाल आपको सच से खुद से ईमानदारी से पूछना पड़ेगा। बोलने के लिए तुम कुछ भी बोल दोगे, लेकिन मैं नहीं पूछ रहा जवाब, तुम खुद को इसका जवाब दे देना, क्या तुम पैशनेट हो डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। मैं नहीं था, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूं, मैं नहीं था पैशनेट, ठीक है, मैं इगोइस्टिक था। मैं देखो मेरे अंदर बहुत वो आ जाता है, अंदर ऐसे ना कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती है, ठीक है। जैसे अभी मुझे लगा कि अभी मैं एनटीए के बजा दूं, ऐसे वाला टाइप की मेरे अंदर भावना है, मेरे अंदर वो ऐसा है कि इस बार कैसा भी पेपर सेट करेगा एनटीए, मेरे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो दैट काइंड ऑफ माइंड आई हैव, वो कॉम्पिटिटिव नेचर है मेरा, ठीक है। तुम्हारा कॉम्पिटिटिव नेचर है नहीं है उससे मतलब अच्छी बात है, कॉम्पिटिटिव नेचर है, बट देन अगेन सिर्फ ईगो के चक्कर में मत लेना, ठीक है। अदर करियर ऑप्शन में सर क्या लेना चाहिए, मुझसे मत पूछो। अदर करियर ऑप्शन में ऑप्शन बता दो, तुम्हें इंटरेस्ट है तभी करना। देखो बेटा क्या होता है ना, लोग एमबीबीएस नहीं होता तो बीडीएस कर लेते हैं। अगर तुम्हें बीडीएस में एक्चुअल में इंटरेस्ट है तो कीजिए, एमबीबीएस नहीं हो रहा तो बीडीएस कर रहे हो, तुमको हमेशा जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। तुम देखो कोई एमबीबीएस डॉक्टर, बोलोगे यार मैंने तो सिर्फ बीडीएस किया। मैं ये नहीं कह रहा कि बीडीएस खराब है,
लेकिन तुम्हें अंदर हमेशा वो घुटन रहेगी। मैं बहुत बीडीएस वालों को देखा जो बीडीएस फाइनल ईयर में इंटर्नशिप कर रहा है और उसके बाद नीट का तैयारी कर रहा है, तो 5 साल बाद तुम वही काम कर रहे हो, तो उससे बेटर है ना कि अभी कर लो। तो ये बीडीएस वाला देख लेना, ठीक है। बीडीएस, बीपीटी, बीएएमएस, बीएचएमएस, पैरामेडिकल, है ना, कि लाइफ वो उसमें आ गया, ठीक है। और फिर बीएससी वगैरह आ गया, ठीक है। देखो बीएससी वालों का फिर भी ठीक है कि बीएससी वाले दिन भर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे, तुम रोज देखोगे एमबीबीएस डॉक्टर, तो तुम खुश रहोगे उसमें, ये देख लेना, ठीक है। अब बीएमएस बीएचएमएस कितना कट ऑफ वट ऑफ है, कट ऑफ एक अलग वीडियो बना देंगे, बट कट ऑफ नहीं, क्या तुमको बीएमएस करना है? तुमने देखा है सिलेबस बीएमएस का? तुमने देखा है कि उसमें संस्कृत होता है? क्या तुमको बीएचएमएस करना है? तुम एक्चुअली विश्वास करते हो कि होम्योपैथी से किसी का इलाज हो पाता है? क्या तुम्हें बीपीटी करना है? तुम्हें भरोसा है कि तुम बीपीटी में तुम कुछ सब्सटेंशियल चेंज ला पाओगे? तो ये सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे कि क्या आप अदर करियर ऑप्शन के लिए तैयार हैं? आर यू विलिंग टू सेटल डाउन? यस और नो? कुछ और कर लो ना, फिर बीए कर लो, बीकॉम कर लो, लॉ कर लो, दुनिया भर का चीज, जरूरी थोड़ी बायो में तुमको कुछ करना है, कुछ भी कर सकते हो तुम, ठीक है। बट पहले फिगर तो आउट करो क्या करना है आपको, है ना। तो अदर करियर ऑप्शन में आप देखिए कि बीडीएस आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है कि नहीं। एमबीबीएस नहीं हो रहा इसलिए बीडीएस जाओगे तो बहुत पछताओगे, बता दिए ये सबको। तुम किसी भी बीडीएस जो कर रहा है, जिसने कॉलेज नहीं मिला था उसके कारण बीडीएस किया, बीएमएस किया, बीएचएमएस किया, उनसे पूछ लेना। तो ये अदर करियर ऑप्शन पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन है आपके पास, एमबीबीएस अब्रॉड की बात करेंगे, ठीक है। बेटा एक बहुत, देखो पिछले साल हम अब्रॉड में एडमिशन कराते थे, है ना। यूक्रेन के किसी कॉलेज के एकेडमिक डीन भी थे, ठीक है। यूक्रेन की अच्छी बात थी कि यूक्रेन में पढ़ाई सस्ती थी, रहना खाना सस्ता था, और मोर और लेस ठीक ठाक पढ़ाई होती थी, ठीक है। और हमने पूरा करिकुलम डिजाइन कर लिया था। अब एमबीबीएस अब्रॉड में आपको कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ठीक कॉलेजेस है, ठीक है। मैं बहुत जगह, अभी मैं जॉर्जिया गया था, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी कंट्रीज देखी, बट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है उसमें, ठीक है। तो मैं बहुत ओपनली बताता हूँ, अगर तुमको नेपाल में कोई कॉलेज मिल रहा है, अगर तुमको बांग्लादेश में कोई कॉलेज मिल रहा है, अगर तुमको मॉरिशस में कोई कॉलेज मिल रहा है, अगर तुमको जॉर्जिया भी थोड़ा महंगा है, बट अगर जॉर्जिया में भी कोई कॉलेज मिल रहा है और तुमको लग रहा है कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, तो एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते हो, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे भी आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी आपको कंपटीशन फेस करना ही करना है। नेक्स्ट, तो हर बच्चे को अपनी जीवन में कभी ना कभी कंपटीशन फेस करना है, तो अगर तुम इस कंपटीशन से भाग रहे हो तो उस कंपटीशन से क्या सबूत है कि नहीं भागोगे। तो अगर एस्केप मैकेनिज्म में एमबीबीएस अब्रॉड करो तो मत करना, ठीक है। पैशनेट यहां भी तुमको डॉक्टर बनने के लिए उतना ही पैशन चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर मान लो कि तुम ड्रॉप ले लो, अब अगर मान लो कि तुम ड्रॉप ले लो, तो तुम्हें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। तो वही है, मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल जिसका जवाब तुम्हें खुद को खुद देना है, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? ठीक है। अब तुम बोलोगे सर पेपर लेंदी था, ठीक है। अच्छा, तो पेपर लेंदी था तो कितना नंबर तुम्हारा, मान लो पेपर लेंदी था तो तुम्हारा कितना नंबर, मान लो तुमको 620 आ रहा होता, 580 आया होगा, इतना ही लेंदी था ना। तो पेपर लेंदी था वाला एक्सक्यूज वो बच्चा दे सकता है जो 550 प्लस नंबर लाया, ठीक है। अगर तुमको इससे कम नंबर आ रहा है तो मतलब तुम्हारी कहीं ना कहीं तो तैयारी खराब थी, तुमने कहीं ना कहीं तो नेग्लिजेंस दिखाया है ना। क्या क्या नेग्लिजेंस दिखाया? पहला हो सकता है काउंसलिंग लेट तक चला और तुम काउंसलिंग का इंतजार करते रहे। सबसे ज्यादा बच्चों का साथ ये दिक्कत हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पता है जो दिक्कत है, मुझे पता है, जो ऑनेस्टली पता है। लेकिन मैं तभी भी पिछले साल भी चिल्लाता रह गया था कि बेटा काउंसलिंग का इंतजार मत करो, साथ के साथ तैयारी कर लो। आज अगर ये कर लिए रहते तो ये दिक्कत नहीं आती। तो काउंसलिंग लेट, इस बार ये गलती मत दोहराना। दूसरा, नीट पोस्टपोन के इंतजार में रह गया, इसके कैंपेन करने लगे, है ना, जिसके कैंपेन में लग गया इसके कैंपेन करने लगे। तीसरा, वही लेट पढ़ाई की, तो 2 महीने में जितना हो पाया उतना किए। क्रैश कोर्स में बेटा क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाया जाएगा ना, क्रैश कोर्स में आपको थोड़ी है कि, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे हैं जो 2 महीने से मेरे साथ जुड़े और उन्होंने क्रैश कोर्स में पढ़ाई की, तो क्रैश कोर्स में तो क्रैश कोर्स जैसा ही पढ़ाया जाएगा, उतना डीप आप जा नहीं सकते हो, है ना। तो यहाँ स्टार्टेड लेट वाला दिक्कत हो सकता है, ठीक है।
चौथा ये होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने नहीं की, ठीक है। और पांचवा ये होगा कि दो नाव में सवार हो गया, ठीक है। दो नाव समझते हो कि मैंने कहीं और भी एडमिशन ले लिया और साथ के साथ तैयारी कर रहा था। ये कभी मत करना। देखो लोग कहते हैं सेफ ऑप्शन है, बीएससी में एडमिशन ले लो, ये कर लो वो कर लो। बेटा सेफ के चक्कर में जाओगे तो सेफ में ही रह जाओगे, ठीक है। जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे तो नहीं कर पाओगे। मैं डॉक्टर था, मैं पढ़ाने का चूज किया, मैंने वॉलंटरी चूज किया। आज मैं बहुत डॉक्टर से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, फिनेंशियली भी और जितना लोग नाम जानते हो उस पर भी। अब तो सोचो कोई डॉक्टर अपना करियर छोड़ के टीचिंग में आता तो आया, तो मैंने वो रिस्क लिया। तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा बेटा, लाइफ इज अ रिस्क। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। सब कुछ क्या बर्बाद होगा? 2 साल बर्बाद होगा, 1 साल बर्बाद होगा। दो नाव में सवार नहीं होना है। कर रहे हो तो पूरा करो, ठीक है। बीएससी में लेके, बीडीएस में लेके, बीएमएस में लेके, बीएचएमएस में लेके नीट का तैयारी करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। बहुत कम लोग हैं इस तरह के जो सक्सीड कर पाते हैं, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूं। और वो भी वही लोग हैं जिनको बिल्कुल कॉलेज नहीं जाना पड़ता। तो कोविड के टाइम में ही चल गया कि ऑनलाइन क्लास से सब कुछ ठीक था, अभी तुमको क्लास भी जाना पड़ेगा। तो डू नॉट डू दिस, ठीक है। कि पापा कह रहे हैं बीएससी में लेके नीट की तैयारी करो, मत करो। बीएससी अच्छे से कर लो ना, नहीं करो नीट की तैयारी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे आपने गलतियां की। दूसरा कि मल्टीपल टीचर से आपने पढ़ा होगा, ये भी एक गलती की होगी। यहां से ही पढ़ लेते हैं, यहां से ही पढ़ लेते हैं, यहां से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी तो कुछ बेसिक बेसिक्स है, प्रोक्रेस्टिनेट किया होगा, है ना। वो तो तुम्हारा जो अपना वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहे होंगे, ठीक है। फिजिक्स का प्रॉब्लम रहा होगा, तो ये सब। तो अब इन सारे सवाल पूछोगे कि सर क्यों नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। अगर इसके सारे जवाब, क्यों तुमको मिल गया जवाब, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मिल गया, आज ड्रॉप ले लेना, ठीक है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा फिजिक्स खराब है, कैसे फिजिक्स ठीक हो सकता है अगर तुम्हें पता है। मुझे पता है मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है, कैसे वो ठीक कर सकते हैं उससे बता के, ठीक है। मुझे पता है कि नीट पोस्टपोन नहीं होता है, अब इस बार मुझे पता है कि एकदम कोई एक्टिविज्म नहीं करूंगा। तो जब आपके सारे क्यों के जवाब मिल गए, ठीक है, जब आपके सारे क्यों के जवाब मिल गया और आपको सारा सॉल्यूशन मिल गया, आप शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी बिना किसी देरी के, ठीक है। अच्छा, कहां से तैयारी करें सर, इस पे ही बात कर लेते हैं। कहां से तैयारी करें? दो ऑप्शन आता है। पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन या ऑफलाइन चूज करने में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला कि आपका बजट क्या है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि आपका अटेंशन स्पैन कितना है, मतलब कितना तुमको अटेंशन स्पैन चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए या नहीं चाहिए, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। मतलब कि कितना तुम सिंसियर हो खुद से, सेल्फ सिंसियर। या देखो सिंसियर नहीं हो तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ लो चाहे ऑफलाइन पढ़ लो, ये भी है, ठीक है। बट वही होता है ना कि मतलब अगर किसी को पुश करने पे वो कर देता है काम, तो उसको कहते हैं लो अटेंशन स्पैन वाला, ठीक है। अगर किसी को पुश करने की जरूरत है तो खुद से कर लेता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा होता है, ठीक है। जो यूट्यूब मोटिवेटेड बच्चा उसका सिलेक्शन नहीं होता बेटा, आई एम सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है कि यूट्यूब के तुमको रोज अगर यूट्यूब का मोटिवेशन चाहिए रोज के लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत मोटिवेशन देख लिया ना तुमने, हम कर देंगे, हम फोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। रोज चाहिए होता है तुमको, एक बार से चल जाए तो चल जाए, सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा आपको, ठीक है। या आपको पुश चाहिए तो फिर आप ऑफलाइन है। तो अब बेसिकली देखो समझो बेटा, ऑनलाइन का फायदा क्या है, आप घर पे से पढ़ सकते हो, तो आपको खाना अच्छा मिलता है, स्ट्रेस नहीं रहता, नई जगह से आपको कहीं जाना नहीं पड़ता दूर, ठीक है। ऑफलाइन का फायदा क्या है, सामने बिल्कुल ये पुश, कि आपको धक्का मारने वाला कोई है, मेरे सामने तुम ऑफलाइन में कुछ हरकत कर दो, एक उबासी ले लो, एक चांटा मारेंगे, ठीक है। तो वो पुश वाला बात है, ऑफलाइन में आपको मिल जाता है। फिर दूसरा बजट पे ऑनलाइन सस्ता है, अगर बजट आपका कम है तो ऑनलाइन सस्ता है, ठीक है। ऑफलाइन अगेन महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं मोर और लेस बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे ऑफलाइन अगर मान लो अनअकैडमी की बात करोगे तो अनअकैडमी में मेरा सेंटर, मतलब मेरे गाइडेंस में सुपर 100 बैच चल रहा है, मैं दोनों का बता देता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में कौन सा बैच चल रहा है, तीनों तीनों इनफैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, यूट्यूब भी बता देता हूँ, ऑफलाइन भी बताता हूँ, ऑनलाइन भी बताता हूँ, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो ऑफलाइन में मेरा सुपर 100 बैच चल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग वैसे सक्सेस गारंटी बैच भी बोलते हैं, ठीक है। बट
देखो गारंटी तो क्या, पंखा थोड़ी बेच रहे हैं, गारंटी होगा। फैक्ट क्या होता है, क्यों गारंटी हम लोग डाल देते हैं, हम कुछ टर्म्स डाल देते हैं कि इतने घंटे तुम क्लास करोगे, इतना टेस्ट करोगे, इतने टेस्ट में नंबर लाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन का हम गारंटी है। तो कॉमन सेंस है ना, अगर तुम सारी क्लास कर ही लोगे, तुम सारे डीपीपी लगा ही लोगे, तुम सारे टेस्ट दे ही लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, क्यों कहाँ जाओगे तुम। तो इसीलिए हम सुपर सक्सेस गारंटी बैच कहते हैं, जिसमें हम 100 बच्चों को पढ़ाते हैं और 100 बच्चों को का सिलेक्शन कराते हैं। ये कहाँ है सेंटर, नोएडा में है, ठीक है। इसकी फीस कितनी है, फीस लगभग बेटा 80,000 के आसपास पड़ती है। अगर तुम स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा, ठीक है। 80,000 के आसपास पड़ती है, अगर तुम स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकता है, ठीक है। ये ऑफलाइन की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ फायदा क्या है बेटा, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे यही है कि तुम मेरे आंखों के सामने रहोगे और सब कुछ हम देख लेंगे। यहाँ हॉस्टल कैब, अगर तुम नोएडा के आसपास रहते हो तो कैब से आ जाओ, अगर कहीं बिहार यूपी कहीं और एमपी राजस्थान और मेरे गाइडेंस में बिल्कुल रोज़ मुझे शक्ल मुझे फेस टू फेस देखना है तो ऑफलाइन मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। अब बोलोगे सर बैच कब खुल रहा है, बैच 25 से लाइव होगा, मतलब पहले 10 क्लास आपके ऑनलाइन होंगे और फिर सारी क्लास आपकी ऑफलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये 25 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑफलाइन की बात कर दी हमने। दूसरा ऑनलाइन की बात करते हैं। अब ऑनलाइन आपके पास दो ऑप्शन है, एक यूट्यूब है और एक प्लस है या आइकॉनिक है, ठीक है। मैं अपनी कंपनी की बात करूंगा, बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन, आप वहां भी जा सकते हैं। कोई प्लेटफॉर्म खराब या अच्छा नहीं होता, आपको कौन सा सूट करता है वो आप देख लीजिए। अब रही बात यूट्यूब से, क्या यूट्यूब से सिलेक्शन होता है, सर देखिए यूट्यूब से सिलेक्शन होता है अगेन आप अगर सेल्फ मोटिवेटेड हैं और आपको पता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह लेंगे। देखो यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। अब मान लो तुम मेरा क्लास देख रहे हो, तुरंत यहीं पे आया कि कैरी मिनाटी का कुछ ऐसे कुछ वीडियो आ गया, तुम वहां पे, तो अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो क्यों पैसा लगाना, हम सब कुछ यूट्यूब पे कराते हैं, ठीक है, कर लो, ठीक है। बट ये नहीं कि हाँ हाँ सर मैं कर लूंगा 4 दिन बाद खुश हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको एक जगह सब कुछ नहीं मिलता, हम मॉनिटर नहीं कर पाते, हम टेस्ट नहीं ले पाते, बहुत कुछ हम नहीं कर पाते यूट्यूब पे। देखो आई गेव माई 100% ऑन यूट्यूब, यार तुमने देखा कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि कोर्स के क्वालिटी में कोई डिफरेंस हो जाता है, मैं गलत पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे या कम पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं बदल जाता, बट जो आपका मेरा इंट्रैक्शन वो इंट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक पे एक बैच मेरा चल रहा है, 21 से लॉन्च हो जाएगा, एकलव्य बैच, ठीक है। सेम ये भी सुपर 100 बैच है, ठीक है। तो एकलव्य बैच आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आइकॉनिक लेना, प्लस मत लेना। आइकॉनिक इसलिए लो लेने मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको स्टडी मटेरियल जो हमने नोट्स 2.0 बनाया है, बिल्कुल सुंदर सुशील नोट्स, अच्छे नोट्स बनाए बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक, जिससे इस तरह के सवाल जो इस बार क्या है इस तरह के सवाल आपसे सॉल्व हो जाए, तो वो आपको आइकॉनिक में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। अब अप्रॉक्सीमेटली इसका फीस लगभग 55,000 के आसपास है लगभग, ठीक है। और प्लस का 34,999 पे रेफरल कोड आनंद यूज़ कर लोगे तो, ठीक है, ठीक है। तो मेरे क्लोज मेंटरशिप ग्रुप में आप आ जाओगे। काउंसलर्स के नंबर मैंने दिए हुए हैं यहाँ देखो, ये काउंसलर्स के नंबर है, कुछ डिटेल के लिए आपको फ़ोन करना है तो इस काउंसलर्स के नंबर पे आप फ़ोन करके ज्वाइन कर लेना। 21 जुलाई को ये बैच आपको मिल जाएगा। तो वही सेम सब कुछ जो भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट देता है आपको, 24/7 डाउट असिस्टेंस, स्टडी मटेरियल, वर्डी मटेरियल, जो भी चाहिए आपको कोर्स कंप्लीट सब कुछ हो जाता है, ठीक है। ये क्लब बैच के ऑनलाइन के बैच के, तो आपका कॉल है, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं या प्लस या आइकॉनिक पे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा बच्चा वो होगा कि सर मैं कंफ्यूज हूं ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में, तो क्या करना चाहिए, कंफ्यूज बिटवीन ऑनलाइन ऑफलाइन। बेटा सबसे आसान तरीका बताते हैं इसका, ठीक है, सबसे आसान सॉल्यूशन जो मैंने आपके लिए निकाला। तुम अभी क्या करो, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, अभी तुरंत, ठीक है। 21 से आपका बैच स्टार्ट है, 21 से 30 तक आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है नहीं सर ऑनलाइन मजा नहीं आ रहा, मैं आपसे ऑफलाइन ही आके पढ़ूंगा, तो 30 के बाद तुम मेरे पास ऑफलाइन आ जाना, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ की फीस बर्बाद हो गई, नहीं बेटा, अगर तुम मेरे पास ऑफलाइन आते हो तो जो तुम्हारी प्लस की फीस है ऑफलाइन की फीस में माइनस हो जाएगी। तो ऑफलाइन में क्या होगा, प्लस की फीस माइनस कर देंगे और प्लस तुमको कॉम्प्लीमेंट्री मिलाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ऑनलाइन एक्सेस खत्म हो जाएगा, प्लस तुमको मिला ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाना ऑफलाइन, स्कॉलरशिप दे देना, जितना डिफरेंस अमाउंट बनेगा वो अमाउंट पे कर देना और तुम ऑफलाइन मेरे से पढ़ लेना सुपर 100 बैच में। तो यहाँ कंफ्यूजन वाले में भी दिक्कत नहीं है,
डिले नहीं करना है बस, ठीक है। डू नॉट प्रोकैस्टिनेट, डू नॉट डिले। डिले करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझो, ठीक है। अगर तुमको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है तो अभी से लग जाओ। देखो, टाइम इज द की। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बोल सकता है मेडिकल के लिए खास करके, सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं इसलिए मेरा मेडिकल नहीं निकलेगा। एमबीबीएस की तैयारी या नीट की तैयारी हैज नथिंग टू डू विथ योर इंटेलिजेंस, कोट अनकोट, सीधा। जो जितना हार्डवर्क करता है उसको उतना नंबर आता है मेडिकल में। आईआईटी एडवांस में तुम कह सकते हो कि सर मैं इंटेलिजेंट नहीं था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट में ऐसा कोई बच्चा नहीं कह सकता। तो इफ इट यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर, आपके अंदर वो जज्बा है, वो पैशन है, और आप ये अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं कर सकते हो तो बेटा आपके पास यूट्यूब का ऑप्शन हमेशा खुला है। देखो, आई ऑलवेज बिलीव इन फ्री क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपके पास हमेशा खुला हुआ है। मैं वहां भी कोई काम चोरी नहीं करूंगा। जितना प्लेटफॉर्म मुझे सपोर्ट करेगा उतना वहां पे भी मैं पढ़ाऊंगा, उतना मैं प्लस पे ही पढ़ाऊंगा, उतना मैं आइकॉनिक में ही पढ़ाऊंगा, उतना मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा। तो ये आपका कॉल है, आपको कहां से पढ़ना है। मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम अपना 100% देना, और इस बार मैं भी जो अभी तक 100% दे रहा था इसका 10x और एफर्ट डालूंगा। तो इस साल मैं शायद आखिरी साल पढ़ाऊं, इसके साल मैं, उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लान कर लूंगा। और इस साल मुझे है कि मुझे कम से कम 20,000 डॉक्टर बनाने हैं। तो क्या आप इस मुहिम में मेरे साथ हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा मैं अटैच हूँ इमोशनली आप सबसे, तो इसलिए थोड़ा कभी आउटबर्स्ट भी मेरा निकलता है और कभी मैं मूडी भी हो जाता हूँ। तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम ऑफलाइन भी आ रहे हो तो मुझसे बहुत डांट सुनोगे, चाटा वाटा भी खा सकते हो, कोई ठिकाना नहीं है। बड़े भाई की तरह मैं मार भी सकता हूँ तुमको। तो देख लेना आने से पहले, सावधानी आपकी है, देख लेना आपको कैसे करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय। अपना प्यार बनाए रखिएगा यार। हम दोनों को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा लाइफ में, है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।